नमस्कार, मैं हूं रोहित तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज आर्टिकल। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। इस समय बड़ी खबर गोंडा जिले से आ रही है, जहां पर कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने बहुजन समाज पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि टिकट बेचने वाली पार्टी अब ब्राह्मण सम्मेलन कराकर ब्राह्मणों को रिझाने का झूठा दावा कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है और इस बार इन पार्टियों का सबसे अधिक फोकस ब्राह्मणों पर है। हर कोई ब्राह्मण को अपने पाले में लाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है और ऐसे में बसपा ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। बसपा के इस सम्मेलन पर कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा हमला किया है। बीजेपी सांसद ने बसपा की तुलना बरसाती मेंढक से करते हुए कहा है कि जिस तरह बरसात में मेंढक बहुत हो जाते हैं, उसी तरह विधानसभा चुनाव को नजदीक देखकर ऐसे लोग बाहर निकल आए हैं और ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद ब्रजभूषण ने बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर तंज कसते हुए कहा कि करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेचने वाली पार्टी अब ब्राह्मण सम्मेलन कराकर ब्राह्मणों को एकजुट करने का दावा कर रही है। दरअसल यह सम्मेलन एकजुटता के लिए नहीं बल्कि टिकट बेचने के लिए आयोजित किया जा रहा है, ताकि टिकट के खरीदार मिल सकें और बसपा करोड़ों रुपए लेकर वो टिकट बेच सके। बसपा में ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे सतीश चंद्र मिश्रा से भी सवाल करते हुए सांसद ने कहा कि क्या सतीश मिश्रा इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि इस बार ब्राह्मण समुदाय के किसी भी नेता को वो फ्री में टिकट दिला सकते हैं। सांसद ने बसपा के संत सम्मेलन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिन साधु संतों को मिश्रा ने सम्मेलन में बुलाया था, क्या उन्हें मायावती से बिना जूता चप्पल उतारे मिलाया जा सकता है? यह वही बसपा पार्टी है जिसके नेता काशीराम ने कहा था कि राम जन्मभूमि पर न तो मंदिर बनेगा और न ही मस्जिद बनेगी, इस पर शौचालय बनवा देना चाहिए। सांसद ब्रजभूषण ने बसपा प्रमुख से अपने पार्टी के संस्थापक के इस बयान पर भी अपना रुख स्पष्ट करने की बात कही है। नेताजी, पॉलिटिकल सवाल है। जिस तरह से बसपा ने ब्राह्मण वोटों को लेकर साधने को लेकर अयोध्या से शुरुआत की, आज अम्बेडकर नगर में भी कार्यक्रम लगा हुआ, तो क्या लग रहा है? मैं बसपा से केवल 2-3 सवाल मेरा है। एक सवाल यह है कि काशीराम जी ने बयान दिया था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, न मंदिर रहना चाहिए, न मस्जिद रहना चाहिए, यहाँ पर शौचालय बनना चाहिए। तो उस बयान के बारे में बसपा का क्या कहना है? दूसरा सवाल मेरा सतीश मिश्रा जी से है कि वो ब्राह्मण समाज का आह्वान कर रहे हैं कि मेरे साथ जुड़ो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको बिना पैसे का टिकट इन्होंने दिया है। सतीश मिश्रा जी का बयान है कि 100 विधानसभा ऐसी है कि जिस पर ब्राह्मण समाज अपना प्रभाव रखता है। तो मैं सतीश मिश्रा जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस बार वो गारंटी देते हैं कि इस बार जो ब्राह्मण नौजवानों को या नेताओं को टिकट मिलेगा उसका पैसा नहीं लगेगा? नंबर दो दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि अभी इन्होंने संत सम्मेलन किया था, उसमें संतों को बुलाया था, पढ़े लिखे बच्चों को बुलाया था। तो तीसरा मेरा सवाल ये है कि ये संत अगर मायावती से मिलने जाएं तो इनको जूता चप्पल बाहर उतारना पड़ेगा कि नहीं उतारना पड़ेगा? बिना जूता चप्पल उतारे या क्या ये मुलाकात करा सकते हैं? बिना जूता चप्पल उतार कर ये मुलाकात नहीं करा सकते हैं। देखिए, जब बरसात होती है ना तो मेढक पैदा हो जाते हैं, ठीक है? ये मेढक पैदा हो गए हैं, अब टर टर कर रहे हैं। 4 साल तक इनका पता नहीं था, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, पता नहीं था। इनका टिकट कोई ले नहीं रहा है, इनका टिकट कोई बिक नहीं रहा है। पहले इनका 5 करोड़ रेट था, अब 2 करोड़ हो गया, अब 1 करोड़ हो गया। 50 लाख भी देने को कोई तैयार नहीं है। तो ये सतीश मिश्रा जी जो ये प्रयास कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को जोड़ने का नहीं प्रयास कर रहे हैं, ये टिकट कोई खरीद ले इनका, इसका प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बार ब्राह्मण अगर कोई किसी विधानसभा से प्रत्याशी बनना चाहता है तो बिना पैसे का टिकट दिला सकते हैं? दूसरा, क्या बिना जूता चप्पल की मुलाकात करा सकते हैं?